हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियोस को देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वैकेंसी लेकर के आई हूँ, ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। ठीक है, एंड ये परमानेंट वैकेंसी है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ये वैकेंसी आई है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको हर प्रोसेस बताऊँगी कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से वैकेंसी आई है, फीस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आप वीडियो को धैर्य रख करके एंड तक देखिए, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, 6-7 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए एंड इससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी आई है दिल्ली विश्वविद्यालय से आई है, परमानेंट पोस्ट है। देख लेते हैं। सबसे पहले जो है सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक पोस्ट है टोटल। 35 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 इसकी सैलरी स्केल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनियर टेक्निकल जो है असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये भी एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी की है। और वही अगेन 35 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 इसकी सैलरी स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट है असिस्टेंट की, इसकी भी एक वैकेंसी है। ठीक है, एंड लेवल 4 इसमें जो है आपका पे स्केल रहने वाला है। 32 ईयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 3 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की है एंड एक एसटी की है। ठीक है, 32 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 इसकी सैलरी स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक है ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी 17 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट किसी को बनना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11-1 इसका सैलरी स्केल रहने वाला है। 32 साल के लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की 9 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपको दे रखा है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है। तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड करने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा कि अगर आप एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपके 3 स्टेजेस होने वाली है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स होगा, सेकंड आपका मेन जो कि डिस्क्रिप्टिव है, और थर्ड आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग दे रखा है एंड सभी के लिए जो है बेसिकली इसमें सिलेबस भी दे रखा है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड करना है एंड देन इसको रीड कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, वो 300 नंबर का रहने वाला है आपका। ठीक है, तो और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का रहने वाला है। देन उसके बाद आपका स्किल जो टेस्ट है वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। एंड सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और आप पहुँचते हैं स्किल टेस्ट तक, तो आपको स्किल टेस्ट में मिनिमम 50 मार्क्स जो है स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एंड जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव है, कुछ में डिस्क्रिप्टिव है, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कुछ पोस्ट के, यानी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है सिलेबस देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एंड देन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें अच्छे से दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर्स, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नोटिसिंग, ड्राफ्टिंग, इस तरीके का आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपये रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 800 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 600 रुपये रहने वाली है। ठीक है,
तो फ़ीस आपको बता दी है, स्क्रीन पे भी दिख रही है, ठीक है। फ़ीस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इतनी फ़ीस नहीं होती है बाकी ड्यू में आप जब अप्लाई करते हैं। तो विमेन की तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विमेन कैंडिडेट्स को छूट मिलती है फ़ीस में, बट इसमें नहीं है। तो आप इसमें देख लीजिएगा आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कुछ पूछना हो किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में या किसी स्टेट के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 10 मई रहने वाली है, ठीक है। 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 1 मंथ जो होता है एडवर्टाइजमेंट से उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 अप्रैल को ये नोटिस आया था, तो आप देख सकते हैं कि 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मई से पहले पहले ही कर दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्योंकि ये बाद में रिमूव कर लिया जाता है तो टाइम रहते ही अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज की, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप जब क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें आएंगे तो उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसमें नोटिस बोर्ड में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नोटिस बोर्ड है इनका, यहाँ पे आपको जो है टीचिंग नॉन टीचिंग हर तरीके की वैकेंसी आपको शो की जाएगी, ठीक है। तो ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस, ठीक है। 10 अप्रैल 2026 को जो था ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला गया था, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या है, इस नोटिस बोर्ड के सेक्शन में ही आपको ये जो है मिलेगा, ठीक है। जो भी कुछ है ये मतलब कि ये जो है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी गूगल सर्च करके जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुद से बाहर आ रही है, ठीक है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये इनका पोर्टल जो है ये खुद से आ जाएगा आपको जब इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। तो पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। मैं दिखा देती हूँ, जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो येलो कलर में या ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें साइन अप करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ है तो जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगेगा, इन डिटेल्स को आपको फिल कर देना है, ठीक है। और बाकी इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। बाकी कोई शिकायत हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।